Hello students, good morning. Okay. In the previous video students we learned the respiratory system. हमने जो है पार्ट्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो कैसे वर्क करता है। तो ये जो है हमने अच्छे से पढ़ा था। और ये जो आपके यहाँ पर पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के या फिर ऑर्गन्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो सारे क्या हैं ऑर्गन्स पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। डीपली क्या जाएंगे हम इसमें पढ़ेंगे कैसे है ना जब हम सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन को इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं तो जो ऑक्सीजन कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, ठीक है। प्लस में क्या ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लंग्स तक ही जाती है फिर पूरी बॉडी में जाती है। तो रियलिटी में स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। और वो कैसे जाती है ब्लड के थ्रू वो कंप्लीट जो है हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि है ना जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है जो ऑक्सीजन थी वो जो हमारे जो है विंड पाइप से लेके से जो है फिर ट्रेचिया से फिर ब्रोंचस में ब्रोंचस से ब्रोंचियस में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एल्वोइली तक जाती थी, है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये जो है आपकी एल्वोइलीज है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रखी है एल्वोलस की। अब होता क्या स्टूडेंट्स जो इन जो ये एल्वोइली होती हैं ठीक है, इनमें क्या होता है जो ये ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, यानी बैलून लाइक सैक होते हैं। जब इनके अंदर एयर जाती है तो ये क्या होती है एक्सपैंड हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि फूल जाते हैं, ठीक है। और जब इनमें से रिलीज होती है तो ये क्या करते हैं कार्बन जो ये क्या होता है छोटे हो जाते हैं। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है कि आपके जो लंग्स है वो थोड़े से जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम क्या है मसल्स होती हैं जो कि लंग्स को जो एक्सपेंड और रिलैक्स करने में जो है मदद करती हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है जब हम ऑक्सीजन को इन करेंगे तो जो एल्वोली थी यानी कि जो बैलून लाइक सैक होते हैं, ठीक है, जिनमें एयर फिल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बैलून लाइक सैक्स हैं, इनमें क्या होता है कि ये फिल हो जाते हैं। प्लस में स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे जो एल्वोलीज होती हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। आपने जब हार्ट वाला टॉपिक किया था पिछले यूनिट में तो उसमें आपने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, आर्टरीज और वेन्स। दो तरह की हमारी ब्लड वेसल्स थी, दो तरह की हमारी नसें थी। जो हमारी नस होती है ना, नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट में और हार्ट से पूरी बॉडी में, बॉडी से फिर आपके लंग्स में, हार्ट में, तो सभी बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। तो दीज सब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट देखिए जब हार्ट से जो आर्टरीज निकलेंगी वो कहाँ पर जाती हैं आपकी लंग्स में जाएंगी। लंग्स के अंदर क्या होता है जो ये देखिए जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ लंग्स में जब ये गई तो यहाँ पर क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, यानी ये जो है ये जो है आर्टरीज है और ये जो है ये क्या है वीन्स है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो जाएगा, ठीक है। एल्वोइलीज क्या करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर लेंगी अपने अंदर ले लेंगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपने अंदर ले लेंगी और ब्लड तो ब्लड वेसल्स में ही रहेगा, ठीक है। और क्या करेंगी उसके अंदर ऑक्सीजन को जो है ब्लड डाल देंगी। अब देखिए होगा ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ देखिए अटैच हैं एक दूसरे से, यानी कि ये जो वेन्स हैं और ये जो है आर्टरीज हैं ये दोनों यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अटैच हो रखी हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन रिच ब्लड जो गया लंग्स में वो उसमें से क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो तो एल्वोइली से जो निकल जाएगी के द्वारा जो है लंग्स में चली जाएगी। और जो ऑक्सीजन थी जो हमने इन की थी ब्रेथ से सांस लेते वक्त तो वो क्या हो जाएगी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और जो ब्लड है जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो जो है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वापस हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट में जाने के बाद क्या होगा ये इन ब्लड वेसल के द्वारा जो ब्लड था वो हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद क्या होगा हार्ट उसकी पंपिंग करेगा। हार्ट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स
हार्ट का काम होता है ब्लड की पंपिंग करना। जैसे कि आपके घरों में जो मोटर लगी हुई होती है वो क्या करती है, ब्लड की पंपिंग करती है। सेम एज इट इज़ जो आपका ये ब्लड था जो कि वेंस के थ्रू आपके हार्ट में गया, उस ब्लड की पंपिंग की जाएगी। फिर आर्टरीज़ के थ्रू, ठीक है, जो नसें ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं, दीज आर वेन्स, ठीक है। ऐसी नसें जो कि ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं वो वेन्स होती हैं, और जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाती हैं जो नसें, उनको कहते हैं स्टूडेंट्स आर्टरीज। आपको मैंने बताया था वीन्स, वीन्स में जो है स्टूडेंट्स, यदि वीन्स लिखें तो वीन में इन आता है, इन का मतलब अंदर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है अब ब्लड जो है वो जाएगा, ठीक है, और आर्टरीज के थ्रू जो है हार्ट से बाहर की तरफ जाएगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आर्टरीज के थ्रू जब ब्लड पूरी बॉडी में गया तो आपको पता है कि आपकी जितनी भी जो बॉडीज़ हैं, जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, सभी जो है मिलकर बने हुए हैं छोटे छोटे सेल्स से। और सेल्स क्या हैं, सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिट, यानी बहुत छोटी यूनिट्स हैं, लिविंग यूनिट्स हैं। अब कोई भी जो जिंदा चीज़ होती है उसको ब्रेथ करने के, जो उसको जो है खाना भी चाहिए होता है, ब्रेथ भी करना, सांस भी लेना, सभी काम करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रेथिंग के लिए जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है उन हर सेल्स तक, हर ऑर्गन्स तक, हर टिश्यू तक जाती है। और वो जो सेल्स हैं यानी वो क्या करेंगी, उनको अपने अंदर लेंगी, उनसे जो है एटीपी प्रोड्यूस करवाएंगी, ठीक है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिसके कारण क्या होता है, वो आपको अपनी ग्रोथ करती हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। तो हर अब देखिए आपकी उंगलियों में भी एनर्जी है, सभी में एनर्जी है ना। वो क्यों है, क्योंकि जो ब्लड वेसल थी, जो आर्टरी थी, वो उसके द्वारा क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थी वो पूरी बॉडी तक से गई। और आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है काम वर्किंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एक बार, जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी सांस को एयर को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है, और जो हमारा जो है जो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और जो लंग्स का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। तो ये जो है प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सपेंड और रिलैक्सेशन होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, वाई कांट वी लिव विदाउट ब्रेथिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। हम जो है ना बिना जो ब्रेथिंग यानी बिना सांस लिए जो है कुछ मिनट तक क्यों नहीं रह सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्यों नहीं रह सकते, इसका आंसर देखिए। मेन फंक्शन जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, एक सेकेंड, जस्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमें ना जिंदा रहने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी आपकी बॉडी में कब बनेगी, एनर्जी कब तभी तो होगी जब आप जो है ऑक्सीजन यूज़ करोगे। आपको पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज़ को ना जलने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी यदि प्रोड्यूस करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, एक पेपर लो, आपके पास जो पेपर है स्टूडेंट्स वो लो, उसको क्या कर दो, आप जलाओ, तो वो जलेगा स्टूडेंट्स। वो किसकी प्रेजेंस में जलता है, कोई भी जो पेपर होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है। जैसे आपने फोर्थ क्लास में भी जो ये चीज़ें पढ़ रखी हुई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है उसको भी एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, तो कोई किसी भी तरह की जो एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यदि हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हम ब्रेथ नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। डेड होने का मतलब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें जो है कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है स्टॉप नहीं हो सकता, इसलिए हमें जो है ज़रूरत होती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि जब है ना हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें ना एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा, एनर्जी तब प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इंटेक करेंगे। जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है ना पेपर को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी
पेपर उतनी ही ज़्यादा स्पीडी जलेगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाएगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। सेम ऐसे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन लोगे उतना ही जो आपकी बॉडी जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब हम भागते हैं स्टूडेंट्स, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को है ना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम क्या होता है हम थक जाते हैं। तो एनर्जी के यदि आपको प्रोडक्शन करवाना है, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अब ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे लोगे, यदि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रेथिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा तेज़ तेज़। जब तेज़ तेज़ सांस लोगे तो ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि जब है ना हम रनिंग करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी जो सांसें हैं ना वो लंबी लंबी होने लग जाती हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर यही है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन हमें तब मिल सकती है जब हम क्या करें, लंबी लंबी सांसें लें, यानी हम जो है ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, ज़्यादा एयर अपने अंदर लें। तो यहाँ पर जिसके कारण क्या होगा, जब हम ज़्यादा एयर लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो हार्ट है, अब देखिए यदि मान लो हार्ट है ना एक नॉर्मल स्पीड से ही पंपिंग कर रहा है ब्लड की, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हार्ट क्या कर रहा है, नॉर्मल स्पीड से ही क्या कर रहा है, ब्लड की पंपिंग कर रहा है। अब वो करता रहा है, करता जा रहा है नॉर्मल स्पीड से, लेकिन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो वो क्या है, ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा ब्रेथ करना पड़ेगा, ठीक है।